बांग्लादेश में करीब 2 सप्ताह पहले नड़ाइल में एक कथित विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनके घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। लोग वहां भयभीत हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर उत्पीड़न की घटनाओं में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। कथित तौर पर वहां ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि हिंदुओं के लिए उस देश में रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। हिंदुओं की मदद के लिए वहां के हिंदू संगठन लगातार भारत और शेख हसीना सरकार से दोनों से मदद मांग रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू दशकों से इस खौफ के साये में जी रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। हमारी यह रिपोर्ट बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर है, जो आपको झकझोर कर रख देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल चटर्जी का दावा है कि पिछले सप्ताह नड़ाइल जिले के दघाइल गांव में फेसबुक पोस्ट को लेकर हिंदुओं पर हमले किए गए। हिंदुओं के दुकानों को लूट लिया गया और महिलाओं से उनके गहने तक छीन लिए गए। उनका आरोप है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में सांप्रदायिक तत्व ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और उनके हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे। बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों के लिए काम करने वाले एक बांग्लादेशी हिंदू प्रदीप चंद्र ने 2 सप्ताह पहले मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में लगभग हर जगह हिंदुओं का उत्पीड़न होता है। हत्याओं से लेकर हत्या के प्रयास, जबरन धर्मांतरण और भूमि हड़पने और यहाँ तक कि हिंदू महिलाओं के साथ रेप की भी घटनाएं होती हैं। उनका आरोप है कि जबकि यहाँ की सरकार इन घटनाओं पर आंखें मूंद लेती है। उनका आरोप यह भी है कि यहाँ की सरकार ने मीडिया को हिंदुओं के उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट तक न करने का निर्देश दिया है। वे ये भी आरोप लगाते हैं कि इस देश में हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड और संगठित अपराध होते हैं। इसी साल मार्च में भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था। अक्टूबर 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान कई जिलों में मुसलमानों की भीड़ ने दुर्गा पंडालों और हिंदुओं पर टारगेटेड हमले किए। इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के पूजा स्थल या मंदिरों को तोड़ देना एक आम बात है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2016 में नरसिंहनगर में 19 मंदिर तोड़ दिए गए थे और 300 से अधिक हिंदू घरों को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश में मानवाधिकारों और कानूनी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन आइन ओ सालिश केंद्र के मुताबिक बांग्लादेश में साल 2013 से 2022 के बीच हिंदुओं के 1662 घरों और 456 दुकानों और व्यापारिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले महीने बांग्लादेश की एक हिंदू संगठन बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजोत ने एक व्यापक डेटा जारी कर यह दिखाया कि कैसे उनके देश में हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने के लिए हर दिन निशाना बनाया जा रहा है। इन आंकड़ों के अनुसार इस साल 79 हिंदुओं को मारा गया, 145 से अधिक की हत्या की कोशिश की गई, 620 हिंदुओं को हत्या की धमकी दी गई। हिंदू महाजोत का यह भी दावा है कि 130 से अधिक हिंदू परिवार बेघर हो गए, 77 हिंदुओं का अपहरण कर लिया गया है, जबकि हिंदुओं पर संगठित हमलों की वजह से 501 घटनाएं दर्ज की गई हैं। हिंदू महाजोत का यह भी दावा है कि पिछले 6 महीनों में इस साल अकेले देश में जबरन धर्मांतरण के 95 मामले दर्ज किए गए। संगठन का यह भी कहना है कि नॉन रिपोर्टेड घटनाएं इससे कहीं ज्यादा हो सकती हैं। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने यह भी कहा कि भारत में नुपुर शर्मा मामले के बाद से हिंदुओं पर वहां हमले बढ़े हैं। कुछ समय पहले की एक घटना में नरैल के मिर्जापुर यूनाइटेड कॉलेज के प्रिंसिपल स्वप्न मजुमदार को उनके छात्रों ने पीटा। पुलिस की मौजूदगी में पूरे शहर में उनकी परेड तक कराई गई थी। उनके साथ यह अपमानजनक व्यवहार केवल इसलिए हुआ क्योंकि उनके कॉलेज के एक छात्र ने नुपुर शर्मा के लिए सोशल मीडिया पर नमस्कार दीदी लिखा था। हिंदू संगठनों का यह भी दावा है कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में हिंदू शिक्षकों और प्रोफेसर पर हमलों में वृद्धि हुई है, क्योंकि देश में चरमपंथी संगठन इस बात से नाखुश हैं कि हिंदू एक इस्लामी देश में शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों में कम से कम 10 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हिंदू शिक्षकों को धमकाया गया या उन्हें घायल कर दिया गया या उनका अपमान किया गया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मकसद उनमें खौफ पैदा करना है, ताकि वे देश छोड़ने को मजबूर हो जाएं और भारत चले आएं। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी अब घट रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में अल्पसंख्यकों की आबादी 19% रह गई थी, लेकिन बढ़ते अत्याचार और शोषण की वजह से 2011 की जनगणना में अल्पसंख्यकों की आबादी सिर्फ 9.6% रह गई है।
हिंदू संगठनों का दावा यह भी है कि आबादी अब भी कम हो रही है। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाए जाने की अब मांग की है। इस तरह के और तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।